नमस्कार दोस्तों, आपके लिए आज का दिन काफ़ी खास हो सकता है। आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। बिहार के नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा को लेकर आज बड़ा ऐलान हो सकता है। आज बड़ी बैठक होने जा रही है, यानी कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को अब ऑफलाइन सक्षमता परीक्षा देने की बात हो सकती है। बिहार के नियोजित शिक्षकों को अब तबादला को लेकर प्रखंड को ऑप्शन देना पड़ सकता है। दोस्तों, आज इसलिए हम आपको खास दिन कह रहे हैं कि आज सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम के साथ बिहार के नियोजित शिक्षकों के नेतृत्वकर्ता जो हैं, आज उनके साथ खास बैठक है। समय 2 बजे, यह बैठक 2 बजे से रखी जरूर गई है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 बजे के करीब शुरू होगा और 5 बजे तक यह बैठक चल सकती है, जिसमें खास बिंदुओं पर यह बातें आ सकती है। तो हम आपको बता दें कि बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं, बिल्कुल यह तैयार रहे। आपने अपनी एकता को दिखाया है, उस दिन दिखाया है, 13 फरवरी 2024 को दिखाया है। काफ़ी संख्या में बिहार के नियोजित शिक्षक जो हैं पटना की धरती पर गर्दनी बाग पहुंचे, अपनी एकता को दिखाएं। इसमें आप लोगों ने एकदम आपकी देखा, मालूम पड़ा कि आपका कोई नेतृत्व करता हो या ना हो, लेकिन शिक्षक खुद अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए थे। बंशीधर बर्जवासी ने, परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर बर्जवासी और कई नेताओं ने भी यह अपील किया है कि शिक्षक सक्षमता परीक्षा का फॉर्म नहीं भरें, लेकिन बहुत सारे शिक्षक भरे हैं, लेकिन बहुत कम संख्या उनकी बताई जा रही है। सामने आ रहा है कि बहुत कम संख्या में शिक्षक भरे, यही सबसे बड़ी आपकी जीत हुई है। और जीत का यह कह सकते हैं कि अब आपको कोई भी राजकर्मी बनने से नहीं रोक सकता है। आपकी जो परीक्षा का टेंशन है वह भी दूर होगा। परीक्षा तो खैर होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन ऑफलाइन में होगी, यह आज बड़ा ऐलान हो सकता है। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, यानी कि हमारे जो सूत्र है उससे उनसे पता चला है कि आज बहुत कुछ नियमावली में संशोधन होने के आसार हैं, जो शिक्षा विभाग भी इसको लेकर तैयारी में लगी हुई है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 13 फरवरी को शिक्षकों ने पटना पहुंचा और अपनी एकता को दिखाई। जब भाजपा कार्यालय, यानी कि भाजपा के उप मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के करीब लोगों ने पहुंचा तो वहां पर लाठीचार्ज भी हुई। खैर, शिक्षक नेताओं से बात हुई और उसमें यह तय हुआ कि 15 फरवरी 2024 को 2 बजे से बैठक होगी। और इसमें आपने अभी तक एकता दिखाई है कि सक्षमता वाली फॉर्म आपने फिलअप नहीं किया है, उसको ऑनलाइन नहीं किया है। यही आपके लिए सबसे बड़ी जीत है और आज आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। ऐसे भी हम बता दें कि सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरने का तिथि जो है इसको विस्तारित कर दिया गया है। यह 19 फरवरी तक है, अब भरने का आपको मौका दिया गया है। आज से मैट्रिक परीक्षा की शुरुआत हो गई है। इसमें बहुत सारे शिक्षक जो हैं वह ड्यूटी में लगा दिए गए हैं, उनके लिए भी दिक्कत होता। तो सबसे पहला मुद्दा यही होगा कि हमें बिना शर्त के ही राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, लेकिन सरकार इस पर शायद सहमत नहीं हो पाएगी और कह सकती है कि सक्षमता परीक्षा दीजिए। जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि मामूली परीक्षा ली जाएगी, उस आधार पर ही आपको परीक्षा होगी, सभी शिक्षक पास कर जाइएगा। क्योंकि जब निम्न से खास की ओर ले जाया जाता है तो कुछ न कुछ उसमें व्यवस्था करनी पड़ती है और उसको हम लोगों ने परीक्षा के रूप में लिया है और परीक्षा देने के बाद आप राज्यकर्मी बन जाइएगा। हाँ, सबसे बड़ी टेंशन स्थानांतरण को लेकर है, जो यह बिल्कुल मान लीजिए कि इस पर तो पहली मुहर लगेगी कि स्थानांतरण दूसरे जिला में नहीं होगा। स्थानांतरण होना भी होगा तो 3 प्रखंड का ऑप्शन उसमें जुड़ेंगे। आपको 3 प्रखंड में से ही आपको दूसरे प्रखंड में, जिस प्रखंड में आप स्थानीय में हैं, वहां से दूसरे प्रखंड में आपको तबादला कर दिया जाएगा, पदस्थापन किया जाएगा। ऑफलाइन परीक्षा होगी, इस पर भी बहुत बड़ी संभावना है। तो बस आप अपनी एकता के सूत्र में बंधे रहिए। जैसे ही आपकी एकता टूटती है तो वैसे ही जो है आप पर कोई भी नियम में बदलाव होने की संभावना नहीं दिखती है। आनंद कौशल ने भी कहा है कि बहुत कुछ संभावना है, यानी आज को लेकर अगर नहीं हुई, बंशीधर बर्जवासी, आनंद कौशल, प्रदीप कुमार पप्पू, अमित विक्रम, जितने भी, केशव कुमार, सभी ने कहा कि यह नियोजित शिक्षकों की शायद अंतिम लड़ाई होगी। जब राज्यकर्मी बन जाएंगे तो कोई इतनी बड़ी लड़ाई नहीं हो सकती है। इसलिए आपने एकता जो दिखाया है, सभी नेतृत्वकर्ता आपके एकता से काफी प्रफुल्लित है और आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। शिक्षिकाओं का दम्भ देखने के लिए मिला। 13 फरवरी को काफी संख्या में शिक्षिका उतरी और उतरी ही नहीं
बहुत कुछ चिल्लाकर मीडिया के समक्ष अपनी बातों को रखते पाई गई। तो निश्चित तौर पर आज आपके लिए शुभ दिन होगा और फिर ऐसी कभी लड़ाई नहीं होगी, कोई ऐसा आंदोलन नहीं होगा, क्योंकि आपकी मांगे मान ली जाएगी। जब आप राजकर्मी बन जाइएगा तो आपके पास कोई समस्या ही नहीं रहेगा, तो फिर लड़ाई किस बात की होगी। तो बस कुछ समय के लिए ऐसे भी तिथि विस्तारित कर दिया गया फॉर्म भरने के लिए। अगर आज आप फॉर्म अगर गिरा देते हैं तो मामला कुछ भी हो सकता है, क्योंकि शिक्षा विभाग से जरूर पूछा जाएगा कि अभी तक कितने फॉर्म भरे गए हैं। अगर 50% से फायर अगर हो गया होगा तो आपको बहुत कुछ नहीं मिल सकता है। लेकिन यह बिल्कुल है, क्योंकि जब हमने यह देखा तो शिक्षकों की मुंह से यह जरूर आ रही थी, नेतृत्वकर्ता यह जरूर बता रहे थे कि अगर दिल खोलकर अगर भाजपा नियोजित शिक्षकों की मांगों पर अगर विचार कर लेती है, ऐलान कर लेता है, तो भाजपा को बहुत बड़ी संभावना मिल सकती है। यानी कि यह वोट की राजनीतिक है, नेताजी कुछ भी कर सकते हैं और आपकी मांगों पर विचार किया जा सकता है। खैर बात जो भी हो, आज खुशखबरी मिलना बिल्कुल तय है। राजकर्मी अब बनना तय है। ऑफलाइन आपको परीक्षा होगी, कहीं भी स्थानांतरण नहीं होगा। इसकी अब चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने अपनी एकता की दम्भ को दिखा दिया है और आगे के लिए आप तैयार रहिए। फॉर्म तो भरना होगा, सक्षमता परीक्षा देना होगा, लेकिन उसमें बहुत कुछ बदला बदला सा दिखेगा। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि लगातार आपकी लड़ाई में हम शामिल हैं। पटना की धरती पर भी आपके साथ हमने दिखा, आप भी हमसे मिले, रूबरू हुए। कई शिक्षक साथियों ने हमारे साथ सेल्फी भी लिया, ये का काम किया। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ और कहना है कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बार बार कर रहे हैं कि आप अपनी एकता के सूत्र को दिखाते हुए हम आपके साथ हैं, तो आप भी हमारे साथ हैं। इसको दिखाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर ठोकिएगा। यहीं से आपकी जीत हुई है। आप कहते हैं कि मीडिया का ही कारण बना कि आपकी बात सरकार तक पहुंची, सरकार की बात आप तक पहुंची। यह जीत का सिलसिला है, मीडिया बीच का आपका जो पुल है वह मीडिया है। तो इसको आप छोड़िए नहीं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज जब 2 बजे से मीटिंग शुरू होगी और उस समय आपके नेता जो हैं, आपके नेतृत्वकर्ता जो हैं, जब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के सामने बात रखेंगे, पूरी संदिग्धता के साथ रखेंगे, शांति से रखेंगे और यह भी कहेंगे सबसे पहला तो होगा कि सक्षमता परीक्षा को हटा दिया जाए, स्थानांतरण नहीं हो और ऑफलाइन परीक्षा हो। तो मुझे तो यह लगता है कि सबसे पहले तो इस पर मुहर लग जाएगी कि ऑफलाइन परीक्षा होगी, दूसरी की स्थानांतरण शिक्षकों का नहीं होगा, क्योंकि अब ये सब कुछ कर रहे हैं। रही बात नौकरी जाने की, तो इस पर तो अब मुहर लग गई। विजय कुमार चौधरी जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने साफ शब्दों में आंदोलन के दिन ही कह दिया कि नियोजित शिक्षकों की नौकरी जाएगी नहीं, चाहे वह पास करे या फेल करें, उनकी नौकरी नहीं जाएगी, क्योंकि ऐसा कोई पत्र ही नहीं लिखा। ये तो कमेटी गठित होने के बाद में यह विचार लिया गया है मुख्यमंत्री की ओर से, यानी कि कोई भी इस पर बात नहीं आई है, तो इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। सम्राट चौधरी ने भी कह दिया, डिप्टी सीएम ने कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं होगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी कह दिया। ये विधानसभा और विधान परिषद दोनों में यह बातें उठी और उस पर मुहर भी लगी, यानी कि बात बोली गई, कही गई कि नौकरी नहीं जाएगी। तो मुख्यमंत्री भी यह निश्चिंत है कि हमने नौकरी जाने की तो बात कही नहीं है, मामूली परीक्षा की बात कही तो मामूली परीक्षा भी होगी और आपकी नौकरी अब सुरक्षित हो गई, 100% गारंटी है। दोस्तों, यह भी जान लीजिए यह चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में जो है वह कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहेगा कि नियोजित शिक्षकों की हम नौकरी खा जाएं। तो बस नौकरी की चिंता मत कीजिए, सक्षमता परीक्षा देना है, बस मामूली परीक्षा होगी, तबादला नहीं होगा, नौकरी नहीं जाएगी, परीक्षा ऑफलाइन होगा। तो चलते चलते फिर से आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।